बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, खबर यह है कि अनवारुल हक काकड़ साहब पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म यानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। उनका नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। उसके ऊपर सदर ममलिकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं। सर दस्त ये लगता है शहबाज शरीफ साहब ने सिग्नेचर किए हैं और राजा रियाज साहब ने सिग्नेचर्स किए हैं, तो ऑब्वियसली इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। सर दस्त बादियों नज़र में यही चीज़ समझ में आती है। लेकिन नाज़रीन कराम, मैं आपके सामने ये रख दूँ कि शहबाज शरीफ साहब जाते हुए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ब्लंडर करके गए हैं और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार के गए हैं, क्योंकि काकड़ साहब असल में शायद देखें शहबाज शरीफ साहब ने तहकीक की ही होगी, लेकिन काकड़ साहब का मतलब यह है कि चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी जैसे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो काकड़ साहब असल में क्या करने वाले हैं, या असल में किसके बंदे हैं, इनकी क्या सोच है, इमरान खान के साथ इनके क्या ताल्लुकात हैं, क्या करेंगे, इमरान खान के लिए क्या फेवर्स होंगी, तहरीक इंसाफ के लिए क्या अच्छी खबरें हो सकती हैं, और मैं से क्यों कह रहा हूं कि जेल में बैठा इमरान खान जीत गया, काकड़ साहब के बनने से इमरान खान कैसे जीत गया, इसके बारे में मैंने तफसीलन आपके सामने चीजें रखनी है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि काकड़ साहब हैं कौन, यानी कि अनवारुल हक काकड़ साहब असल में हैं कौन। अनवारुल हक काकड़ साहब नाज़रीन कराम इस वक्त सेनेटर हैं बाप पार्टी की जानिब से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। ये वही बाप पार्टी है जो तकरीबन 3.5 साल तक इमरान खान की इत्तेहादी रही है। और अनवारुल हक काकड़ साहब इस पार्टी में सेनेटर बनने से पहले किसी भी अहम पोस्ट पर नहीं थे। हाँ, ये तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत रहे हैं, लेकिन ना तो ये जो है ना वो वजीर थे इससे पहले, ना इससे पहले मुशीर थे, ना कोई ऐसी बड़ी पोस्ट पर रहे हैं कि जिस पे हो सके, मतलब आपके जहन में आता हो कि करप्शन की है या इस तरह की कुछ चीज़ की है। काकड़ साहब के बारे में आपको बताऊं कि इनकी जो इमरान खान के साथ एफिलिएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है। काकड़ साहब वैसे तो नून लीग के लिए भी काबिल कबूल हैं, उनके करीबी भी समझे जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीबी समझे जाते हैं, लेकिन काकड़ साहब की इमरान खान से जो कुर्बत है वो थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। काकड़ साहब जो है ना वो इमरान खान को बड़ा पसंद करते रहे हैं। काकड़ साहब बनी गाला के अंदर जाकर इमरान खान से बड़ी मुलाकातें करते रहे, और इन दोनों की तस्वीरें यानी कि अनवारुल हक काकड़ साहब की और इमरान खान की जो तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीरें, वो देखकर इनके दरमियान होने वाली जो केमिस्ट्री है या इन दोनों के दरमियान होने वाला एक बॉन्ड जो है वो नजर आता है। अच्छा, आप कहेंगे कि तो वो तो बैप पार्टी के बाकी लोगों के अंदर भी था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जब इत्तेहादी थे, बाद में क्या हुआ, अच्छा उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। लेकिन सबसे पहले काकड़ साहब के बारे में सुन लीजिए कि काकड़ साहब जो है ना वो असल में कौन है। तो इनका ताल्लुक नाज़रीन कराम कोयटा से है, पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक है, इससे पहले किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं रहे हैं सेनेटर बनने से पहले, और इनके दादा डॉक्टर थे, गालिबन बाप भी जो है ना वो डॉक्टर ही थे। इनके बारे में जो है ना वो ये बताया जाता है कि जब तक इन्होंने बलूचिस्तान में तर्जुमान की हैसियत से काम किया है तो इन्होंने बगैर तनख्वाह के काम किया है, ठीक है। फिर इसके अलावा नाज़रीन कराम ये भी मैं आपको बता दूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि आज से तकरीबन 30 दिन पहले अनवारुल हक काकड़ साहब, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम फाइनल हो गया था निगरान वज़ीर आज़म के लिए। इनको पूछा भी गया था, इनसे कॉन्सेंट भी ली गई थी, लेकिन अचानक हुआ यह था कि अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम दोबारा से ड्रॉप कर दिया गया था, और अनवारुल हक काकड़ साहब को इस बारे में बताया भी गया था कि अब आप जो है ना वो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे हैं। तो अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में बताया जाता है कि जब ये इन्हें पता चला था कि मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूं, यानी कि जब इन्हें यह पता चला कि मुझे वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, तो काकड़ साहब कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए थे, ठीक है। और जब इन्हें यह पता चला कि इनका नाम ड्रॉप हो गया है, तो उसके बाद भी बताया जाता है कि काकड़ साहब को ज्यादा खफा भी नहीं हुए थे। तो एक बड़ी इनकी जो है ना वो इस तरह के फीलिंग्स ठीक बन रहे हैं तो भी जिम्मेदारी है, जब ड्रॉप नाम आ गया तो फिर अचानक नाज़रीन कराम अभी अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम जो है वो फाइनल हो गया। अगर आपको लगता है कि ये शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने किया तो आपको गलत लगता है। अब आप कहेंगे कि काकड़ साहब अगर फिर बड़े घर के करीबी हैं तो इमरान खान के लिए कैसे अच्छा होगा। नाज़रीन कराम यही यहां पर ये मोस्ट इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। काकड़ साहब को जाती तौर पर देखा जाए तो काकड़ साहब एक इंतहाई पढ़े लिखे शख्स हैं और इंतहाई गैर मुतनाज़िर शख्स हैं। काकड़ साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो सियासतदानों और एस्टैब्लिशमेंट दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। इस वक्त की सिचुएशन के अंदर
काकड़ साहब शायद वो आखिरी गैर मुतनाज़ शख्स हों जिनको जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता था। यानी कि एक बहुत ही फाइन चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काकड़ साहब का कंडक्ट आगे जाके कुछ और हो जाए, वो देखना पड़ेगा, लेकिन सरे-दस्त उनके पुराने इमरान खान से ताल्लुकात, उनकी सोच और काकड़ साहब का पुराना रवैया ये बताता है कि तहरीक इंसाफ के शायद मुश्किल के दिन, जितने खास तौर पर इमरान खान के ज़्यादा मुश्किल के दिन थे, शायद वो अब ज़्यादा बरकरार नहीं रहेंगे और इमरान खान के लिए आसानियाँ होंगी, क्योंकि इमरान खान अनवारुल हक काकड़ साहब के पुराने साथी भी हैं और अनवारुल हक काकड़ साहब उन लोगों में से हैं जो इमरान खान की सियासत को और इमरान खान की शख्सियत को बजाते खुद बहुत पसंद करते हैं, यानी कि ज़ाती तौर पर, इनफरादी तौर पर जो है वो बहुत पसंद करते हैं। काकड़ साहब का नाम एक डार्क हॉर्स की हैसियत से सामने आया है, मतलब एक ऐसा शख्स जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कम चांसेस हों उसके वज़ीर-ए-आज़म बनने के, वो जब बन जाए तो उसे डार्क, मतलब इस तरह के मौके पर डार्क हॉर्स कहा जाता है, इस तरह की चॉइसेस को। अब आ जाते हैं मज़े की बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाज़रीन इकराम, अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम नवाज शरीफ साहब ने नहीं दिया है। अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से तो ज़रूर आया है, लेकिन नवाज शरीफ की मर्जी से नहीं है। नवाज शरीफ उन लोगों में से नहीं है जो अनवारुल हक काकड़ जैसे बंदों को पसंद करें, जिनके ज़ाती ताल्लुकात दूसरी तरफ भी हों। नवाज शरीफ साहब के पास ये अथॉरिटी ही नहीं थी जो है ना वो एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म को चुनने की। ये तो कहानियाँ थी, कभी वो दुबई में मिल रहे हैं, कभी फलां जगह पे मिल रहे हैं, कभी फलां जगह पे हो रहा है, अब जी फलां जगह पे चले गए, फलां जगह पे हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जनाब जो खबरें देने वाले हैं वो ये बताते हैं कि जो ही अनवारुल हक काकड़ साहब हल्फ उठाएंगे, शहबाज शरीफ आपको मंजर से गायब होते हुए नजर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो लंदन चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका सादा सा मतलब समझाता हूं। नाज़रीन इकराम, नून लीग के लिए भी मुश्किलात का आगाज हुआ चाहता है, तमाम सियासतदानों के लिए, और इमरान खान के ऊपर ऑलरेडी इतनी मुश्किलात हैं कि एक तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नाज़रीन इकराम उनका जो है ना वो अनवारुल हक काकड़ आने के बाद तहरीक इंसाफ के लिए कुछ चीज़ें बेहतर भी होंगी। इमरान खान इसमें से कैसे जीता हुआ नजर आता है? क्या इमरान खान ने अनवारुल हक काकड़ का नाम दिया था? नहीं, इमरान खान की पार्टी ने भी नहीं दिया था, इमरान खान ने भी नहीं दिया था। तो फिर इमरान खान कैसे जीत? नाज़रीन इकराम, असल में ये चाहते ये थे कि एक ज़ाती मुलाजिम को लगाया जाए, लेकिन इमरान खान के प्रेशर की वजह से एक ऐसे शख्स का इंतखाब करना मजबूरी बन गया था। एक ऐसे शख्स का इंतखाब करना जो है ना वो अगर ना करते तो शायद बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाते, लिहाजा अनवारुल हक काकड़ जैसे बंदे का नाम जो है ना वो सेलेक्ट किया गया है। और मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज फैमिली को, शरीफ फैमिली को एक्चुअली घर के मुलाजिम ही चाहिए होते हैं, ठीक है। ये जब भी कोई अपनी ख़ास तौर पे काबीना को एक्सटेंड करते हैं, या काबीना के लोग या तो उसी तरह के लोग होते हैं जो इनके करीबी लोग होते हैं या इनकी बात सुनने वाले होते हैं। अभी जितनी भी बार जो है ना वो नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट किया तो इनके इर्द गिर्द के जो वज़रा होते हैं वो ज़्यादातर वही लोग होते हैं। तो इस बार ये चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ है और अनवारुल हक काकड़ शायद इनके घर के मुलाजिम के तौर पर जो है ना वो इनके लिए काम नहीं कर सकेंगे, लिहाजा मियाँ साहब का पाकिस्तान आना थोड़ा मुश्किल है और शहबाज शरीफ का इस वक्त पाकिस्तान में ठहरना थोड़ा मुश्किल है। और इन सारी चीज़ों के अंदर नाज़रीन इकराम इमरान खान ने अपने प्रेशर से एक गैर मुतनाज़ शख्स को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनवाने में कम से कम कामयाबी हासिल कर ली है, जो मुझे ये लगता है कि शायद एक नामुमकिन सी चीज़ नज़र आती थी, लेकिन ये इमरान खान का प्रेशर था जिसकी वजह से एक न्यूट्रल बंदा जो है वो सामने आ सका है। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी इसी वजह से इमरान खान की जो है ना वो मुश्किलात भी कम हो जाए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि अनवारुल हक काकड़ का निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाना ही अगली सियासत को थोड़ा सा इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है कि आगे सियासत कैसे चलेगी। और नाज़रीन किराम, आपको ये याद भी होगा इमरान खान ने भी ये कहा था कि जब भी निगरान हुकूमत आएगी तो चीज़ें आसान होती हुई थोड़ी सी चली जाएंगी, जब तक निगरान हुकूमत नहीं है तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है, जब निगरान गवर्नमेंट आएगी और ये जब ये इनकी छुट्टी होगी तो चीज़ें थोड़ी सी जो है ना वो बेहतर हो जाएंगी। वैसे भी नाज़रीन किराम, मैंने अनवारुल हक काकड़ साहब की गुफ्तगू भी सुनी है और उनकी पहले भी मैं ख्यालात से वाकिफ़ हूँ। वो एक पढ़े लिखे शख्स हैं और ज़्यादातर जो है ना वो उनकी तहरीरें या उनकी तकरीरें जो होती हैं वो एक पढ़े लिखे तबके को जो है ना वो अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बात करते आए हैं, क्योंकि वो इस बात के हामी रहे हैं कि
फ़ौज को जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो जिस तरह से हमने इन्वॉल्व किया हुआ है काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन में, इसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, बल्कि काउंटर टेररिज्म के लिए अलग से एक फोर्स होनी चाहिए। तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो है ना वो एक डिफरेंट जहनीत के शख्स हैं, और ये मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है अगर अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो बतौर वज़ीर आज़म बैठे हैं। उम्मीद है तहरीक इंसाफ के लिए कुछ शायद थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।